आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकाश ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को हल करने के कुछ तरीकों की चर्चा करेंगे। इन तरीकों को जानने से पहले सबसे पहले हमारा अपवर्तनांक को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मान लीजिए प्रकाश हमारा ये आ रहा है हवा से, ये या तो पानी में जा रहा है या फिर कांच में। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, अगर पानी का अपवर्तनांक है तो NW ये होगा C/V/W। इसी प्रकार यदि कांच का अपवर्तनांक होगा तो NG बराबर C/V। अब देखिए प्रकाश जो था वह हवा से आ रहा था। हवा में जो हम चाल मानते हैं वह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मानते हैं। तो इसका मतलब हो गया किसी माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको कहते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा प्रकाश कांच से पानी में जा रहा है, तो इसको जो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, यानी कि GN। ये जो था यहाँ पर A पहले आ जाएगा, यानी कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, हवा और निर्वात का हम एक ही ले लेते हैं, तो NW को हमने लिखा C/V/W। तो यहाँ पर क्योंकि प्रकाश आ रहा था हमारा कांच से पानी में, तो हमने लिखा GNW बराबर पहले सूत्र की तरह इसको लिखेंगे। कांच में प्रकाश की चाल VG, पानी में प्रकाश की चाल VW। तो ये हुआ VG/VW। अब इन सूत्रों को अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने इसको लिखा C/VW/C/VG। यहाँ हमने क्या करा, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना था, तो हमने लिखा कांच में प्रकाश की चाल अपॉन पानी में प्रकाश की चाल। इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, C/VW C/VG, क्योंकि हर के हर में जो होगा वो अंश में चले जाएगा ऊपर, और अंश के हर में होगा नीचे, C से C कट जाएगा। अब देखिए C/VW ये हमारा हुआ पानी का अपवर्तनांक, और C/VG हुआ कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के पदों में GNW का मतलब हुआ पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, अर्थात यदि ये 1 और 2 लिखें तो इसका मतलब हुआ N2/N1। यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष हुआ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और जब इसको चाल के पदों में लिखेंगे तो 1 और 2 बराबर होगा V1/V2। इस चीज को यदि आपकी समझ में आ गया तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है पानी के सापेक्ष, तो ये होगा NG/NW। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। यदि अगर आपने इस चीज पे ध्यान दे दिया तो आप अपवर्तनांक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ आपको एक चीज और बता देता हूं। अपवर्तनांक का कारण होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, यानी कि प्रकाश की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल बदल जाती है, और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति
नहीं बदलती है। अब देखिए, इससे मैं आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र बताता हूँ जो आपका व्यतिकरण में भी प्रयोग होगा। मान लीजिए प्रकाश हमारा था, ये हवा से जा रहा था पानी में, यानी कि हमने क्या करा, पहले प्रयोग कर रहे थे हम हवा में, अब प्रयोग कर रहे हैं पानी में। तो देखिए, हवा से जब पानी में जा रहा था, यहाँ पर भी आवृत्ति और पानी में भी आवृत्ति समान रहेगी। अब देखिए, हम जानते हैं सूत्र V बराबर एन लैम्डा, ये कक्षा 9 में पढ़ा था आपने। एन माने आवृत्ति, लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य, तो इससे एन बराबर आता है V बटे लैम्डा। अब देखिए, पहले हमने प्रयोग करा हवा में, तो इसके अनुसार भाई हवा में आवृत्ति और पानी में आवृत्ति समान रहेगी। तो हवा में आवृत्ति क्या हुई, V बटे लैम्डा। V माने हवा में प्रकाश की चाल, यहाँ पर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल को हम C लेते हैं। लैम्डा माने हवा में तरंग दैर्ध्य। पानी के लिए जब लेंगे तो पानी में प्रकाश बटे लैम्डा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। C बटे V W बराबर लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा W। C बटे V इस सूत्र से अपर्तनांक, यानी कि अपर्तनांक बराबर लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। तो लैम्डा वाटर बराबर आ गया लैम्डा अपॉन एन। अर्थात जब भी हम अपने उपकरण को पानी में प्रयोग करेंगे तो तरंगदैर्ध्य पहले की हवा की तरंगदैर्ध्य की 1/n गुना हो जाएगी। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इसको समझ लिया, तो आप सवालों में इसको रख के आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दूसरी जिसकी ज़रूरत होती है हमें, वह है वक्रता त्रिज्या। देखिए, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है हमारा अवतल पृष्ठ। इसके लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम याद रखना होगा। ये प्लस का साइन बनाएंगे, बीच में मूल बिंदु हो गया, दाईं तरफ हमारा प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस। तो जब भी कोई दर्पण हो, लेंस हो, तो उसके मध्य बिंदु से भाई या तो प्रकाश के केंद्र होगा या आपका ध्रुव होगा। दर्पण में ध्रुव, लेंस में प्रकाश के। अब देखिए, ये जो बनेगा, ये गोला हमारा, इसका केंद्र हमारा किस तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा, तभी ये गोला कंप्लीट होगा। अर्थात इसकी जो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी होगी वह माइनस में होगी अवतल के लिए। अवतल के लिए एफ और आर माइनस होगा। उत्तल की बात करेंगे, देखिए इसके लिए जो आएगा वह हमारा दाईं ओर आएगा। दाईं ओर को सिस्टम में प्लस माना जाता है, तो इसके लिए एफ और जो आर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो उत्तल के लिए प्लस, अवतल के लिए माइनस। अब देखिए, जब हम लेंस की बात करते हैं, अब लेंस हमारा किसी प्रकार का, ये हो गया हमारा अवतल, ये हो गया उत्तल। उभय अवतल, उभय उत्तल, यानी कि दोनों पृष्ठ अवतल हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल। ये पहले ही सतह मानी जाती है, ये हम दूसरी, इसमें भी यह पहली, यह दूसरी। अब देखिए, पहली सतह, इसके लिए इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर से कंप्लीट होगा सर्किल, तो इसके लिए पहली के लिए R1 होगा नेगेटिव। अब ये देखिए, दूसरा हमारा कहाँ हुआ, दाईं ओर हुआ, तो R2 जो हुआ पॉजिटिव हुआ। इसी प्रकार इसमें ये पहला पृष्ठ, पहले पृष्ठ के लिए R1 हमारा हुआ प्लस और R2 हुआ माइनस। अगर आपने ये चिन्ह की परिपाटी समझ ली कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या को किस प्रकार प्रयोग करना है, अपवर्तनांक को किस प्रकार प्रयोग करना है, तो आप इसके सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। आप पहले इनका अभ्यास कीजिए बार बार, तब हम कल को सवाल लेके चलेंगे।